चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। हटके में आज आपके पास लाए हैं कुछ ऐसी खबर। कहते हैं आत्मा में बसता है परमात्मा, इंसान में ही होता है भगवान। नहीं ढूंढने की जरूरत कहीं और, लेकिन फिर भी क्यों इंसान नहीं बन पा रहा भगवान? सवाल यही है, कैसे बनते हैं भगवान? मूर्तियों में ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं। जब हृदय में विराजमान है भगवान तो हमें क्यों नहीं मिल पाते? हमारे दर्शन क्यों नहीं बनता था इंसान भगवान? सवाल आज यही है। पर ऐसे ही बात है, हम तो अच्छे इंसान नहीं बन पाए और कई मांसाहारी, क्रूर, हत्यारे, अत्याचारी, हिंसक जानवर भी भगवान बन गए। आज की कथा यही है, कैसे चढ़ पाएंगे हम उन सीढ़ियों को जिनको मांसाहारी चढ़कर भगवान बन जाते हैं। अरे जंगल का शेर हिरण को मारता हुआ भगवान बन जाता है और हम क्यों अच्छे इंसान भी नहीं पाते हैं? आज की यही स्टोरी है, कैसे बन जाएंगे हम भगवान, या कैसे बनते हैं वर्धमान जैसे अहिंसक भगवान। कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले की, 2620 साल नहीं, उससे पहले बहुत करोड़ों साल पहले की बात होती है। जंगल में भील शिकार कर रहा होता है। रोज उसका धंधा यही होता है, शिकार करना, मारना और खाना। ऐसे ही एक दिन शिकार कर रहा होता है, बाण तरकस से लगाता है कि एकदम उसकी पत्नी रोकती है, मत कर। क्या हुआ? जिधर तू तीर चला रहा है वहां कोई ध्यान मग्न बैठा है। अच्छा, आगे जाते हैं, झाड़ियों से पेड़ के नीचे देखते हैं एक साधु मुनिराज अपने ध्यान में मग्न है। हाथ जोड़कर खड़े जो होते हैं, समाई के बाद आगे खुलती है, आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद के साथ कहते हैं क्या हुआ फिर? एक वरदान के रूप में क्या लूं मैं भगवान से? मेरे लिए तो यही भगवान है। लेकिन वह कहते हैं तू कुछ तो छोड़ दे। क्या छोड़ू? मेरे पास तो कुछ नहीं है, तन पे कपड़ा तक नहीं होता है हमारे, तो हम तो भील हैं इस तरह के। कहते हैं चल तू कोई मांस छोड़ दे। क्या मांस छोड़ू? मैं तो शिकार के बगैर ही खा नहीं सकता कुछ भी। मेरे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि जहां मुझे कुछ मिले, तो कौवे का मांस छोड़ दे। बात छोटी सी है। कहता हाँ छोड़ दिया महाराज, आपने कहा है तो वचन आपके मानूंगा। और अचानक बीमार पड़ता है कुछ समय बाद, और तब हकीम बताता है उसे कि तुझे सिर्फ बचना है तो कौवे का ही मांस खाना होगा। उसके दिमाग में घूम जाता है कि मैंने तो एक साधु के सामने प्रतिज्ञा की है, वचन दिया है, मैं पर कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, चाहे प्राण छोड़ दूं। और देखिए वह हिंसक मांसाहारी शिकारी भील, वह मां कौवे का मांस नहीं खाता, प्राण छोड़ देता है। और फिर बदले में भगवान से क्या मिलता है? कहते कर्मों का खेल ही होता है जमन, और फिर कर्मों के कारण वह तीर्थंकर का पोता बनता है अगले भव के अंदर। भगवान के यहाँ पैदा होता है, पोता बन जाता है, मरीची कहलाता है वह भील का जीव। लेकिन क्या भगवान के कुल में आने से क्या कोई फिर अच्छा इंसान बन जाता है? जरूरी नहीं है। अब भगवान के यहाँ पैदा हो, हैवान के यहाँ हो, शैतान के हो, चाहे इंसान के हो, आपके कर्म महान होते हैं। आपको जन्म से महान नहीं, कर्म ही महान बनाते हैं। यही कथा यही तो बताते हैं कि मांसाहारी होता है, आके भगवान के पोता बन जाता है, नाम मरीच कहलाता है। वो देता है कि मेरे दादा भगवान बन रहे हैं, सब लोग उनको पूज रहे हैं, तीर्थंकर कहला रहे हैं। तो जब वो इतना ज्ञानी है, मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, बस मिथ्यात्व में पड़ जाता है। 336 मिथ्यात्व उत्पत्ति शुरू कर देता है। और मिथ्यात्व को शुरू करते करते फल यह होता है, वह ज्ञान की बजाय मिथ्यात्व को ग्रहण करता है। और फिर क्या खेल होता है? देखिए प्रकृति का कर्म क्या खिलाते हैं। मिथ्यात्व को पनपाता है, 336 मिथ्यात्व के मत शुरू कर देता है। पर तप तो करता है ना, रौद्र तप करता है, फल मिलता है, स्वर्ग में देव बन जाता है। लेकिन फिर जन्म लेता है, धरा पे आता है, ब्राह्मण का जन्म लेता है, पर मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाता। कुमति ज्ञान आ जाता है और कहते हैं सब कुछ पोतते रहो, करते रहो, लेकिन फल तो वही है। फिर रौद्र तप से देव बनता है, लेकिन ऐसे करते करते वह नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं चढ़ पाता। मिथ्यात्व में यही खराबी है। तभी तो कहते हैं सम्यक्त को पालन करो। और वह मिथ्यात्व के कारण अब तो उसको जगह मिलती है तो केवल नीचे गति, अधोगति में, नरक में ही जाता है। घमंड क्या क्या नहीं करवा देता है, अहंकार कहां नहीं करता, नीचे गर्त में पहुंचा देता है। इतना गर्व होता है कि अब करोड़ों भव निकल जाते हैं संवरने के लिए। ज्ञानमती माता जी ने ना ज्ञान भारती में लिखा है कि इसके बाद वह इतना नीचे जाता रहा कि अब उसके भव गिनती में नहीं, करोड़ों भव हैं। 1000 आंख के पेड़ बनते हैं, 80,000 सीप बनता है, 20,000 नीम के बार पेड़ बनता है, 90 बार केरी, 1000 के 3 लाख चंदन के वृक्ष बनता है, 60 लाख बार वेश्या बनता है वह जीव, 5 करोड़ बार शिकारी बनता है हिंसा करने वाला, 20 करोड़ बार हाथी का जन्म लेता है, 60 करोड़ बार गधा बनता है, 30 करोड़ बार कुत्ता बनता है, 60 लाख बार तो नपुंसक पैदा होता है, 20 लाख बार नारी का जन्म मिलता है, 90 लाख बार धोबी बनता है, 8 करोड़ बार घोड़े के रूप में जन्म लेता है, यानी 20 करोड़ बार बिल्ली बनता है, 60 लाख बार तो माता के गर्भ में ही गर्भपात हो जाता है, यानी मर जाता है गर्भ के अंदर ही। इतना ज्यादा। वैसे 50,000 बार देव भी बनता है और 60 लाख बार वह राजा भी बनता है। इस तरीके से तब ज्ञान भारती में ज्ञानमती माता जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि भील ऐसे ही नहीं बन जाता,
वर्धमान रूपी भगवान ऐसे पापड़ बेलता है, तब जाके इनसे उसको कहीं उठ पाता है। इतने करोड़ों भव में 84 लाख योनियों में घूमते घूमते फिर जाके कहते हैं सद्बुद्धि आती है। एक राजा की जन्म लेता है और राजा जब छोटा युवराज होता है ये, तब वह दीक्षा लेके संन्यास ले लेते हैं। और क्योंकि कुछ युवराज के रूप में छोटा होता है, नाम विश्व नंदी होता है, तो कहते हैं अपने छोटे भाई यानी इसके चाचा को गद्दी संभाल देता है। तो उनको ख्याल रख, और लालच आ जाता है क्योंकि पिता का मोह, ये मोह बहुत खराब है। वह अपने मोटा के जो है बच्चे के मोह में फंस जाता है। और विश्व नंदी को जब उसका बेटा कहता है कि पापा इसका बगीचा बहुत सुंदर है, मुझे ये लेना है, अब क्या करे पिता। चाचा अपने भतीजे को यानी विश्व नंदी को कहता है जा मैदान में जा, बाहर सीमा पर लड़ने जा। वह उसे लड़ने भेज देता है और बच्चे को उसका बगीचा दे देता है। वह जीत कर आता है वापस विश्व नंदी, तो देखता है कि मेरा बगीचा दूसरे को दे दिया है, मेरे चचेरे भाई को। उसे गुस्सा आता है, डर के मारे वह जो चचेरा भाई है पेड़ के पीछे छिप जाता है। और ताकत देखो विश्व नंदी की, वो पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ लेता है और दौड़ता है उसके ऊपर, लेकिन सोचता है मैं किस पर मार रहा हूं, अपने भाई पर। सब कुछ छोड़ देता है, वह भी दीक्षा लेकर मुनिराज बन जाता है, सन्यास ले लेता है। और एक बार जब जा रहा होता है तो एक कितना कमजोर हो जाता है वह ताकतवर कि एक बछड़े से ही गिर जाता है। कोठे पर खड़ा हुआ उसके चचेरा भाई ठाके मार के हंसता है, अरे कहां गया पेड़ को उखाड़ने वाला तेरा बल। गिरा हुआ मुनिराज उससे कहता है तूने आज एक मुनिराज पर आवाज उठाई है, तुझे कोई अच्छी गति नहीं मिलेगी। और वहीं पर उसका समाधि मरण हो जाता है और पहुंचकर वह देव बन जाता है। ये रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं। एक बार जो रिश्ता बन जाता है ना, वो कई जन्मों तक चलता रहता है। अब ऐसा ही हुआ, उसके पिताजी जो सन्यासी थे वो पोलनपुर में राजा के पहले पुत्र बनते हैं और दूसरे रानी के पुत्र बन जाते हैं यह विश्व नंदी, यानी भील का जीव जो मरीचि का दीप होता है, जो करोड़ों भव होते हुए कुत्ता बिल्ली शेर बनते हुए आता होता है। और जब वो बनते हैं और तभी, और जो उसका चचेरा भाई होता है ना, वही जो कोठे पे मिलता है, वह जो है वह एक तीसरा आदमी, यानी तीनों एक ही जगह पहुंच जाते हैं। तब एक दिन विद्याधर की लड़की से इसका ब्याह होने लगता है, तो वह चचेरा भाई फिर आ जाता है, लड़ाई शुरू कर देता है, पर यह विश्व नंदी का जीव उसको हरा देता है। गुस्से में वह चक्र चला देता है, लेकिन चक्र इनकी प्रदक्षिणा करके वापस लौट रहा होता है कि वापस चक्र उसी पर फेंकता है और अश्वग्रीव नाम का चचेरा भाई वहीं पर मर जाता है। लेकिन त्रिपृष्ठ जो यह बनता है यह भी कोई अच्छा नहीं बनता। 16,000 रानियां मिलती हैं, उनसे भोगते भोगते ही जीवन खत्म करता है, यानी कहां से अच्छा बनता। अभी तो वह नीचे ही नीचे गिर रहा था। भोगता है रानियों को, जन्म नहीं संभलता, जंगल में पहुंच जाता है और शेर बन जाता है, खूंखार शेर। रोज की तरह एक दिन हिरण को फाड़ कर खा रहा होता है। आसमान से रिद्धिधारी 2 मुनिराज जा रहे होते हैं, उनकी नजर उस शेर पर खाते हुए हिरण की ओर देखते हैं, तो कहते नीचे उतरते हैं, उसके पास आते हैं। और अब देखिए दृश्य क्या होता है, 2 प्रवचन करने वाले और एक श्रावक सुनने वाला। क्या गजब की बात है। आज यहाँ पर एक संत सुनाते हैं, 5,000 सुनते हैं, किसी के कान पर जू नहीं रेंगते हमारे। लेकिन वहां पर 2 मुनिराज बोल रहे होते हैं और एक मांसाहारी शेर चुपचाप बिल्ली की तरह सुन रहा होता है। दोनों उपदेश देते हैं उसको, अरे क्या कर रहा है, तुझे तो आगे तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है, छोड़ इस मांसाहार को, कल्याण कर अपना। और देखिए कितनी जल्दी 2 शब्द सुनकर वह सुधर जाता है। हमारे यहाँ तो कहते कहते घड़ों से पानी निकल जाता है। हमने एक बाल बागा के एक अंदर भी बात चली जाए हमारे साधु की, संभव नहीं हो पाता है। और वह सुनकर शाकाहार को अपना लेता है। यही तो कहते हैं भील से कैसे मरीचि होते हुए सिंह भगवान बनता है। अब खूंखार शेर शाकाहारी बनकर स्वर्ग पहुंचता है, धरा पर आता है, कल्याण करता है, फिर अब धर्म के मार्ग पर चलता है। कहते हैं इसी तरीके से तो भगवान के रास्ते इंसान पहुंचता है। जन्म लिया धरा पर, दीक्षा ली, संन्यास ले, मुनिराज के रूप में, फिर स्वर्ग पहुंच गए, फिर धरा पे आए। इस तरह कारवां चलता है और फिर एक भव के अंदर वह 16 कारण भावना भा लेता है। यानी 16 कारण भावना इंसान को भगवान बनाने का सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। कहते यही मोक्ष महल तक पहुंचाने वाला द्वार खुलता है। जानते हैं ना, दर्शनावनुद्धि, विनय स्मरता, शील, अभीक्षज्ञापो, संवेग, शक्ति तक, शक्ति त्याग, साधु समाधि, वैयावर्ती, अरन भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्धि, पर आवाज धर्म, प्रवचन, वात्सल भावनाएं, ये 16 भावनाएं भाते हैं। हम भी 3 बार भाते हैं, 3 बार मनाते हैं, पर कानों पर जू नहीं रेंगती, चिकने घड़े हैं, हम नहीं सुधरते। और वह 16 भावना भावन कर फिर धरा पर आता है। कहते हैं त्रिशला माता के गर्भ में आता है और तब ऊपर स्वर्ग में क्या होता है, 3.5 करोड़ रत्न हर रोज बरसाने शुरू करते हैं, सुबह दोपहर शाम।
नंद्यावर्त महल में कुंडपुर के अंदर आपका जन्म हो जाता है। 2620 साल पहले दिन था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, जो कल आ रहा है, और कहते हैं उस दिन था 27 मार्च सोमवार 598 ईसा पूर्व, और एक 24वें तीर्थंकर वर्धमान का वदन हो जाता है, यानी भील भगवान बन जाता है। यही तो कथा है एक भील को, हिंसक को, मांसाहारी को भगवान बनाने की। जानिए कथा, जरूर दीपक जलाइएगा 5-5, गगन के अंदर शोभायामान करिए। हमें अंधकार दूर मिटाना है, ज्ञान का प्रकाश करना है, अरे भगवान को अपने अपने अंदर जगाना है, कषायों को खत्म करना है। सादर जय जिनेन्द्र।